भक्ति बोलो राम। भाई कहते हैं अगर भक्ति करना है ना तो क्या करो कि तेती करे उपाय माहे के लेने रे। हमारे अंदर वो भक्ति कैसे आए, इसका उपाय करो, इसके लिए प्रयास करो। क्या प्रयास करना है? पहले लाज शर्म छोड़ दो। एक कहावत कही गई है, जिसने किया शर्म उसके फूटे और जिसने करी बेहयाई वो खाए दूध। अरे भाई भाई ये बात है, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, जो करे बेहयाई वो खाए दूध मलाई। अरे भाई रे भाई ये बात कहां से आई? अरे ये तो दुआ बन गया। तो महाराज जी कहते हैं कि ताते करे उपाय माहे के लेरे। अपने अंदर भक्ति पैदा करना है ना तो वो उपाय करो। किसी संत के पास जाओ, सत्संग में जाओ, उनकी शरणागति लो, उनसे भेद को पूछो और फिर निष्कपट मन से लग जाओ। अगर भक्ति करने का मन है तो, और नहीं यूं ही करते रहो। संसार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये संसार ऐसे ही बना है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही बीत जाएगा। आपके हमारे बगैर कुछ नहीं रुकने वाला, ना कुछ होगा, ये बात ध्यान रखो। इसलिए क्या करो, सत्संग मत छोड़ो, सत्संग में जरूर जाओ। क्योंकि रोज 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 सत्संग में जाने से हमारे दिल के ऊपर बाण पड़ता है। कहना कि थोड़ा संभालेंगे, संभालिए थोड़ा। सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर। सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर। वचन सुनते थे और सुनते सुनते एक दिन, देखिए एक बात बताऊं, घटना कभी भी घट सकती है और घटना एक पल में घटती है। जिंदगी भर बचाते रहो, घटना एक पल में घट जाती है। इसलिए सावधानी रखना। सत्संगत में नित नित सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर। राम जी सोच अचानक लगा दिया चले जाती
भया मेरे दिल के भीतर नैना टपके दर्द भया मेरे नीर राम जी नैना रोम रोम छरदावन नागा रोम रोम छरदावन नागा हर मन माधी मत पूछो हाल हमारा मर सदा सबद रोती बिचारे हार गए हमारी समझ न पाई बिचारे हार गए वीर राम की समझ न तुझे गोदी से नहीं रे तुझे गोदी मेरे उड़ बिछ खाओ विषय नहीं लाते। महाराज जी ने जो लिखा है वही बात तो समझा, थोड़ा ज्यादा गहराई से समझा देते हैं। एक बार नरेंद्र के हम चातुर्मास करने में नरेंद्र ने कहा महाराज गुरु महिमा हमको डिटेल में समझा देना। डिटेल में कहा 18 दिन हम समझाए। 18 दिन के बाद बोले महाराज बोले करो क्यों डिटेल खत्म। अरे क्या महाराज जी वाणी जी पूरी है, कुछ और सुनाओगे बस यही चलता रहेगा क्या? यही बात महाराज की वाणी तो अथंग था, अपार है, गुरु दरिया समान।
नरेंद्र जी हमको कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बार चतुर्मास और करिए, वो आनंद भूलता नहीं इनको, हाँ हमको भी नहीं भूलता। एक बार मन तो है, देखो कभी बन गया प्रोग्राम तो करेंगे, क्या बताएं। तो भाई कहते हैं कि जे छीनक न्यारी रहे तो हृदय पर जग बजरंगा। जब तक सत्संग का गुरु जी का बाण मिलता रहा तब तक वो हृदय मुलायम बना रहा। सत्संग सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तो भजन भी करेंगे। लेकिन जैसे ही चले गए, कहते हैं चले गए कोतवाल अब डर का है। जब महाराज जब चले गए अब जाएगा, तो मैं कहते हैं कि जो कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी। हाथी होता है ना, पानी में घुस जाता है तो जब पानी है फुहारा मारे पूरे शरीर पे फरर 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 फरर, लेकिन बाहर निकल के उतनी मट्टी भी डाल दे, फिर मट्टी उठा के वही डाल दे। तो माई कहते हैं कि ऐसी भक्ति मत करो। बाहर बगलो उजलो मन मैला रे भाई, और आंख नीच मोनी बया मछली गट खाई। बगुला होता है ना, बगुला एकदम क्या ध्यान लगा के एक पैर की, तो उसकी एक आंख खुली रहती है थोड़ी सी हल्की सी, वो देखता रहता है नीचे जल को। अब मछली बेचारी तैरती तैरती, बड़ा ताज्जुब होता है। हमारे काशी में मैंने देखा अपनी आंखों से, वो झील होता है बाज, वो बाज ऊपर उठता है, उसकी निगाह रहती पानी में, और कोई मछली अगर गलती से ऊपर आई, सटाक एकदम हवाई जहाज की तरह आता है एकदम, और उसको पट मछली को पकड़ा और लेके उड़ गया। क्या उसके मछली के ऊपर आते उसका क्या स्पीड होता है, क्या निशाना होता है। वो आता है और पैर ऐसे पानी में नहीं डूबता, ऐसे करता हुआ पैर से झपक मारता है, पकड़ता हुआ लेके चला जाता है। ये सब कला सब में है, इसलिए महाराज जी के इन कलाओं में मत फंसो। क्या करो कि 5-25 दूर कर तीना सू लड़िए, नहीं कर तो सुख राम कहें जीवत ही मरिए। महाराज कहते हैं कि जब तक इस मन को नहीं मार लेंगे तब तक भक्ति करना बेकार है। अब बेकार इसलिए नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं महाराज इतने लोग सत्संग में जाते हैं, कोई सुधरता तो है नहीं। हमने कहा सुधरेगा इसीलिए तो जा रहे, जाते जाते सुधर जाएंगे। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निष्ठा। तो मैं आपको बता रहा था कि तद्विधि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अगर तुमको तत्व ज्ञान चाहिए तो किसी तत्व ज्ञानी संत के शरण में जाओ, उसकी सेवा करो, उसको प्रसन्न करो। उसके प्रसन्न होने से ही आपके अंदर वो सत्सत आएगा, ऐसे नहीं है। ये गीता में लिखा है। और महाराज जी कहते हैं कि ऐसे संत के पास जाओ जिसके अंदर सत्सत जग गया। सत्सत क्या होता है इसको समझना चाहिए। तो भाई कहते हैं राम 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 राम। साखी शब्द सिखाए ज्ञान बहु सीखिया, और अब मारी पुस्तक कांख जगत में भीखिया। देवरा को ज्ञान आप भी सिखाए हैं, हर हासो कपटी सुख राम नरक में जाए है। एक पंडित जी बोलते थे कि बैगन मत खाओ, बैगन मत खाओ, बैगन मत खाओ। बैगन में कोई गुण नहीं होता है, बैगन नहीं खाना चाहिए। शाम को एक आदमी ने देखा पंडित जी 3 किलो बैगन खरीद के ला रहे। उन्होंने कहा पंडित जी आप तो कहते हो मंच पे ना कि बैगन नहीं खाना चाहिए, कि हाँ तो कहते हैं, तो आप क्यों खरीद रहे हो? इसीलिए तो कहते हैं कि बैगन हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कह देंगे बैगन अच्छा है तो सब खरीदने लगेंगे, 7 रुपया किलो बिकेगा। अब हमने कह दिया बैगन कोई नहीं खाएगा, बैगन बहुत बुरा होता है, 5 रुपया किलो बिक रहा है, मैं खूब खा रहा हूँ आराम से। तो महाराज समझा रहे हैं कि राम 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 राम। साखी शब्द लिखाए ज्ञान बहु सीखिया। क्या करते हैं
आजकल एक सिस्टम बड़ा बढ़िया चल गया। महाराज जी का ज्ञान डायरी पे लिख लेते। एक जमाना था, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ज्ञानेश्वरी बाई जी के संगत में बहुत रहे, ज्ञानेश्वरी बाई का प्यार हमारे ऊपर बहुत रहा, बहुत उनका जबरदस्त सानिध्य था और बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने हमको सिखाई। कहते आदमी को कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। जितना प्यार हम दोनों को ज्ञानेश्वरी बाई ने दिया उतना प्यार हमको कहीं से मिला नहीं। अपना समझती थी और अपना समझ के ज्ञान देती। वो कहती कि किसी को अगर देख भी लिया ना डायरी पे लिखते हुए महाराज के शब्द को, तो डांट देती थी। हमें महाराज जी आपको साखियां कैसे याद हुई? तो बोलती थी मैं स्लेट पे लिखती थी और स्लेट पे लिख के सामने रख लेती, काम करती रहती, वो दिन भर पढ़ती रहती, जब याद हो जाता तो उसको धो के पी जाती। ऐसे भक्ति आती है। जब तक कोई आदमी संत की सेवा किया नहीं, संत के संग रहा नहीं, उसके अंदर संतपन नहीं आ सकता, साधु तो बन सकता है। संतपन आना चाहिए, क्वालिटी। कभी कभी कोई कहता है कि देखो ज्ञानेश्वरी बाई जी कितनी सख्त थी, आप भी सख्त रहा करिए। हमें ज्ञानेश्वरी बाई जी सख्त इसलिए थी कि हम लोग उनके शक्ति को बर्दाश्त करने वाले थे। नहीं, आजकल चेले ऐसे नहीं है जो गुरु की शक्ति को बर्दाश्त करें। ज्ञानेश्वरी बाई जी अगर मुंह फुला लेती, नाराज हो जाती, तो उनके कमरे में इनके अलावा किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। टेप बहुत रखती, बहुत सीखने को मिलता है। तुम्हारी कहते हैं कि साखी, आजकल देखो जिसको देखो वही डायरी पे लिख लेता है, जेबा में रख लेता है, डायरी निकाल के साखी बोल देता है। जरा सी बात हुई थी, मैंने एक पुस्तक छपवाई थी, तो जब मैं प्रूफ देखने गया तो युक्ति राम जी महाराज जी का फोटो ऐसे करके था। मैंने ही प्रूफ चेक किया था, मैंने ही पास किया, लेकिन वो प्रेस वाला जब छापने लगा तो उसने कुछ ऐसा सोचा होगा, उसने यहाँ पे ओम लिख दिया और पूरी पुस्तक छप गई। छप के आगे उस जमाने की बात है जब 8,000 रुपये बहुत माने रखते थे। 8,000 रुपया पेमेंट करके वो पुस्तक लेके आए और जब लेके आए महाराज जी ने ओम देखा, उन्होंने कहा सारी पुस्तकें नदी में बहा दो। आज कोई 8 रुपया कहते फेंक दो तो कोई नहीं फेंकेगा। महाराज जी क्या होगा? कुछ नहीं कह रही हूं ना, तो फेंक। तो अधिकार जहां होता है ना उसी को डांटा जाता है। उसमें विश्वास है कि मेरे डांट को बर्दाश्त कर जाएगा, नहीं तो कौन डांटे, काय को डांटे? भैया जैसा करो। दुनिया में बहुत लोग हैं ना, ज्ञानेश्वरी बाई किसी को नहीं डांटती थी, लेकिन हम लोग डांटती। इनको कहती थी, एक दिन रोने लगी है तो बोले कि नीरज अगर आगे बढ़ना है ना तो गुरु बनो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। आगे बढ़ना है तो जगत के संग फंसना है तो फिर जगत जैसे बनी रहो। बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। संत की बात कोई हंसी मजाक की नहीं होती, उसको सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जागरण का मतलब है कि हम अपने मन का अंधेरा दूर करके उसमें प्रकाश ले आए। हम बहुत बड़ी बड़ी बात हंसी में कह जाते हैं, मजाक में कह जाते हैं। जैसे कड़वी दवा होती है ना तो शहद में चटा लेते हैं, शहद से दे देते हैं। ज्ञानी समझ जाता है, अज्ञानी मौज मस्ती कहता है। एक बार एक आदमी बोला कि महाराज आज मैं रात भर आपका लतीफा सोच के हंसता रहा। हमने बोला ये बात, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी इनको ज्ञान के। मतलब घर जाके भी वो उसका ज्ञान सोच के हंस रहा था, गहराई में तब भी नहीं उतरा। यहाँ तो उतरा ही नहीं, घर पे जाके सोच और सोच रहा मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। आज बोला महाराज ये बात है, कल जो आपने लतीफा सुना है ना, कौन सा कोई बताया, उसको मैं रात को सुन के सोच के हंस रहा था। इतना तकलीफ हुआ मन में, गलत आदमी को ज्ञान देते हैं। तो भाई कहते हैं कि साखी शब्द लिखाए ज्ञान बहु सीखिया। चार साखी यहाँ की सीख ली, चार साखी वहां की सीख ली, चार साखी कबीर साहब की, चार साखी सूरदास। अब आओ हमसे लड़ो, अब आओ हमसे वाद करो। चार साखी सीखनी, इसका अर्थ बता। एक बार किसी ने हमारे पास भेजा एक आदमी को, जाके महाराज से पूछ लेना कि झूठ क्या है और सत्य क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल पूछा था। तो हमने क्या ये तुम्हारा सवाल है कि नहीं? उन्होंने पूछवाया।
तो हमने कहा कि करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा, उनको बस इतना ही समझा देना, वो समझ जाएंगे झूठ क्या है सत्य क्या है। गुरु नानक देव जी के पास एक तांत्रिक गया, उसने कहा कि गुरु नानक देव जी से कहा कि आप आइए हमसे मिलने के लिए, हम आपसे बात विवाद करने आए हैं। गुरु नानक देव जी के पास उसने भरा हुआ कटोरा भेजा दूध से। इसका मतलब ज्ञानी का बात ज्ञानी समझता है। दूध का कटोरा हुआ भरा हुआ देख के नानक जी समझ गए कि ये कहना चाह रहा है कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे बहुत ज्ञान हो चुका है। गुरु नानक देव जी ने उस कटोरे में एक फूल डाल के, फूल की एक पत्ती डाल के भेज दी। क्या इशारा किया कि ज्ञान तो तेरे पास है लेकिन उसमें खुशबू नहीं। साधु हो तो समता, साधु हो तो खुशबू। कहते हैं वो टेम्पो के पीछे लिखा होता है जल मत बराबरी कर, दौड़ लगा दौड़ लगा। तो भाई कहते हैं कि राम 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 जो चाहे राम राम, फिर सीखे ज्ञान अरल के काज रे, और नहीं भगत की चाह नरक की लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जग में जानिए, हरावा सुन सुन सुख राम प्रीत नहीं ठानिए। ऐसे से प्रेम मत करो, ऐसे से प्रीति मत करो। कैसे कि जो कहते महाराज जी कि फिर सीखे ज्ञान अड़ल के काज। ज्ञान इसलिए मत सीखोगे दूसरे से झगड़ा करना है, अपने दिल में धारण करो और अपने आप को सुधारो। आजकल क्या हो रहा है, केवल इसलिए सीख रहे हैं ज्ञान को कि वो कब मिले और कब हम उनसे झगड़े, वो कब मिले और कब हम झगड़े। फिर सीखे ज्ञान, इसका मतलब कि महाराज जी के समय में सब प्रकार की ऐसा होता रहा होगा क्या? तभी से हो रहा है, क्योंकि महाराज जी ऐसा लिख रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ बात तो रही हो, कुछ लोग कुछ तो रहे होंगे ना। कि महाराज कहते हैं राम 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 राम, खूब बनायो भेष ज्ञान बहु सीखिया, के तीर्थ किया अनेक धाम बहु भीखिया। सब सुध लीवी शोध नाम दिस पूठ है, हरा तब लग कह सुख राम सर्व विद झूठ है। बोल रहा सब कुछ करे लेकिन भजन के दिशा में कूट है, भजन दिस कूट है। क्योंकि भजन करने से क्या होता है, हमारा मन निर्मल होता है। अगर भजन नहीं करेंगे तो मन निर्मल नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जब तक हमारा मल नहीं हटे तब तक भजन करते रहो। महाराज कहते हैं कि जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका कहे सुख राम लगा फिर पीछे, होय न चिंता रीजे। बोल रहा बार बार अपने मन को समझाओ, कभी न कभी आप जीत जाओगे। मन है तो बहुत बड़ा चोर। दो चोर हमारे पास बहुत बड़े हैं। कौन सा? एक चोर तो है जो बीत गया उस पर अफसोस करना, ये सबसे बड़ा चोर है। आने वाले की चिंता करना, ये सबसे बड़ा चोर है। जो ज्ञानी है वो आने वाले की चिंता नहीं करता। ज्ञानेश्वरी बाई जी कहती थी कि जो बीत गया उस पर कोई जोर है नहीं, आगे कितनी है इसका कुछ पता नहीं। इसलिए क्या करो, आज को ठीक करो, आज को दुरुस्त करो। हम क्या है, हमारे दो चोर, देखो बहुत ध्यान से बात को सुनो। ये दो चोर हमारे आज के खुशी को चुरा रहे, अभी के खुशी को चुरा रहे। आज हमारे पास कोई दुख नहीं है, लेकिन हम क्यों दुखी हैं?
ये दो चोर हमारे पास है जो चुरा रहे। क्या? जो बीत गया उसका टेंशन। अरे बीत गया ना, अब क्या टेंशन। गौतम बुद्ध के ऊपर जाके एक आदमी ने कहा कि तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम कैसे साधु हो, साधु के विरुद्ध काम करते हो, तुम नंगा घूमते हो, यों त्यों दुनिया भर की बात करी। महाराज चुप सुन, गुस्सा बढ़ता ही गया। अंत में उसको इतना गुस्सा बढ़ गया कि महाराज के मुंह पे थूक दिया। महाराज ने ऐसे करके पूछ लिया, कुछ नहीं बोल। अब वो रात को घर गया तो उसको चिंता नहीं, चिंता के मारे नींद नहीं कर, टेंशन। मैंने बाबा के मुंह पे थूक दिया, बाबा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने बाबा के मुंह पे थूक दिया, बाबा ने फिर भी कुछ नहीं किया। और बाबा तो मस्ती से अपना भजन कर, रात भर जगता रहा। अब मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, अब मेरा कोई बाबा शराब नहीं दे दें। नहीं, कितने लोगों से केवल इसी डर के मारे प्यार करते हैं कि कोई शराब नहीं दे दे। साधु अगर निगेटिव बात सोचता है तो उसका पूरा नहीं करते भगवान, लेकिन पॉजिटिव करता है तो सब जरूर करते। ये भगवान की बड़ा सोच समझ के अपने संत को बचा के रखते हैं। कभी संत गुस्सा हो जाता है, कोई बुरी बात कहना भी चाहे तो भगवान नहीं, ये तुम्हारा काम है। किसी को आशीर्वाद दे तो तुरंत मान ले। दूसरे दिन वो सवेरे भाग के आया, उसने कहा महाराज हमसे गलती हो गई। गौतम बुद्ध बोले क्या हुआ? तो मैं कल आपके साथ झगड़ा किया। कब? कल। अरे क्या बेवकूफ, तो अभी कल नहीं फंसा हुआ है। कल मैं कौन से गांव में था हमको याद नहीं। कल तुमने मेरे साथ कौन सी बदतमीजी करी मुझे याद नहीं। क्योंकि जो कल में फंसा रहेगा उसका आज का सुख चला जाएगा। आज के सुख को बचाना है तो कल के दुख को भूल जाओ। आगे क्या होने वाला है इसका कोई पता नहीं। पता नहीं 2.5 घंटा जिंदा रहेंगे या 2.5 दिन जिंदा रहेंगे या 2.5 साल। तो क्या कहते हैं, ई मनवा तो उड़े आकाशा, बिन पाखा बिन पर रे, लाख कोस पे सूरत लगावे और फल की नहीं खबर रे संतों, ओ मन बड़ो जबर रे संतों, ओ मन बड़ो जबर रे। जिनको काम पढ़ाई मन सुन, जिनको काम पढ़ाई मन सुन, उनको पड़ी खबर रे संतों, ओ मन बड़ो जबर रे संतों, ओ मन बड़ो जबर रे संतों, ओ मन बड़ो जबर रे। बोलो ना, कल का चिंता क्यों? जो कल होने वाला है वो होगा ही। कोई कोई कहते हैं महाराज हमारा हाथ देख लो कल क्या होगा, क्या हो जाएगा। अगर हम कह देते हैं कल आप करोड़पति बन जाओगे तो उसको बनना ही नहीं। अगर नहीं बताएंगे तो क्या आप नहीं बनोगे? और अगर कहते हैं कि कल आपका पैर मोच खा जाएगा तो क्या फायदा होगा? मोच तो खाई, क्या फायदा क्या किया? टेंशन दे दिया बिना बात के। और वो टेंशन हम 100 रुपया हाथ दिखाई देके तब दिखवाते हैं। नहीं, जो आदमी दुनिया का सबसे महामूर्ख होता है वही हाथ दिखवाता है। क्यों? अरे जो होना है वो तो होने ही वाला है ना, उसका टेंशन अभी से पाल लिया। अरे भैया कल सवेरे करोड़पति, अब रात में नींद नहीं आया, मैं तो कल करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, ले बन जा। और अगर कहीं हार्ट अटैक कर गया तो करोड़पति तो शमशान घाट पहुंच गया।
आई, मौनी भया मछली गट आई, ऐसी भगत नाची दिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भक्ति करनी है तो ढंग की करो, तन तोड़ के करो, नहीं मत करो। कोई भी चीज में कदम अगर आप रखते हो तो तन तोड़ के, तो उसका रिजल्ट आता है। महाराज कहते हैं कि कोई भी काम करो, लल फल माय नहीं फलदायक कहा, बुरी का आची मन रे करबी बिना सब काची। जो भी काम करना है मन से करो। कहते हैं कि अच्छी प्लानिंग और अच्छे मन से कोई काम की शुरुआत करो तो 50% सफलता तुरंत। जिस काम को करने का आपका मन नहीं हो उसको ढो मत, उस रिश्ते को ढो मत। क्यों? जीवन भर का दुख है। करना है तो शूरवीर बन के करो। ऐसी भगत ना कीजिए जग में होए ना हंसी, अंत समय में जबरा मारसी दे दे गल फांसी। अगर जबराज के चंगुल में जाना ही है, फांसी लगना ही है, यमपुरी में जाना ही है, तो फिर इतना रुपया खर्च करके सत्संग क्यों करें? काय को 2-2 घंटा बैठे बिना बात में? तो काश खेलने वाला ठीक है, वो कुछ नहीं करता। कभी कभी हमें लगता है ये आदमी बिल्कुल ठीक है, खुले आम बरगद के पेड़ के नीचे वो घुटन्ना पहन के ताश खेलता है, वो बहुत अच्छा आदमी। क्यों? कोई 2 पैसा खर्च नहीं करता साधु संतों के ऊपर, 2 रुपया खर्च करके कहीं जाता नहीं, जो मर्जी अपना खा पी के अपना शरीर नाश करके चल दिया संसार से। अच्छा, एक आदमी बहुत कुछ करने के बाद रास्ता वही पकड़ा, तो फायदा क्या हुआ? एक बार किसी ने हमसे कहा कि छोला से आ रहे थे, किसी ने कहा कि महाराज को शॉर्टकट ले चलेंगे। हमका ले चलो, तो शॉर्टकट घुमाते घुमाते हमने कहा जल्दी पहुंच जाएंगे कसरत के यहाँ, बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना शॉर्टकट रास्ता है। तो ठीक है, अब वो हमको घुमाते रहे। हमने कहा कितने जल्दी पहुंच जाएंगे? अरे कहा महाराज इधर से जाएंगे 2 घंटा, इधर से 45 मिनट, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे कसरत। हमने तो बहुत बढ़िया बात है, सत्संग भी है, छोला धाम का भी दर्शन हो गया। वो लेके हमको चल दिए शॉर्टकट 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 शॉर्टकट। किसी किसी के घर में घुस जाए, रास्ता आगे बंद है, इधर से ही चलो। अब उधर के आगे रास्ता बंद, सब हंसे देखते, इधर महाराज नहीं, वो उधर जाना है। अब वो पूछते पूछते अंत में कहा निकले? सैटेलाइट। 3 घंटा घूमे शॉर्टकट और निकल गए सैटेलाइट। कभी कहाँ आ गए? महाराज कुछ गड़बड़ हो गया, जरा सा बोल दिया कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। घर पर यहाँ जब आए तो सब बेचारे भूखे भूखे बैठे, तो हम क्या करें? हमने कहा शॉर्टकट आए, तो हमसे अच्छे तो वही थे जो सीधे आते, सैटेलाइट तो सीधे आते नहीं। हमने कौन सा 30 मार्क का काम कर लिया, हम कौन सा पढ़ाई का काम कर लिया? यही करना था तो कोई कर लिया। इसलिए महाराज जी कहते जब यमपुरी में ही जाना है, धक्के वही खाना है, तो फिर ऐसी भगत ना की मत करो बिना बात के, बनावटी करो। कैसे महाराज समझा रहे हैं कि मंजारी सुने सुने कथा
कड़ा व्रत लीना। एक बिल्ली थी, तो पंडित जी कथा सुनाते तो वहां के बैठ के सुनती, बहुत ध्यान से सुनती कथा। पंडित को ध्यान से देखती, बिल्ली तो उसको पूरा ज्ञान आ गया। इतने ध्यान से सुनती कि हिले नहीं। तो पंडित जी कभी कभी लाइट चली जाए ना तो उसके सर पे दीपक रख दे, इतना कांस्टेंट, इतना हिले नहीं, उसके सर पे दीपक रख दे और उसकी रोशनी में अपना पाठ करे, इतना कांस्टेंट काम करे। एक दिन कोई चुहिया, अब चुहिया आ गई, चुहिया की खुशबू मच्छारी के नाक में आई। और पहले तो कथा सुनाई थी ध्यान से, जब चुहिया की खुशबू आई चुहिया किधर है, खुशबू तो आ रही है। जैसे बासमती का चावल घर में बने और पनीर की सब्जी बने तो मुंह में तो ऐसे ही पानी आ जाए। अब जो उस समय अपने को रोक ले वो तो साधु, और नहीं टूट पड़े तो क्या साधु के लिए आज को चावल दे दो, पूरा पनीर हमें को दे दो। अब जब उसने देखा और जब चुहिया दिख गया, वो चुहिया जा रही, अच्छा दीपक फेंका गला, सिर से दीपक ढार के मूसा कह लीला। भाई कहते हैं जैसे लाख पिघल चले, लाख जानते हैं, लाख होता है ना, उसको गर्म करो तो पानी की तरफ फैलता जाएगा। जब तक उसके ऊपर आग लगाए रहोगे वो पानी की तरफ फैलता रहेगा। जैसे ही आग हटाया वहीं खड़ा हो जाएगा, एक सेकंड नहीं लगाएगा। मतलब आग ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको सत्संग सुनाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, एकदम हाँ एकदम गाना भी गाएंगे, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे, लकड़ी की नाव चले पानी में, हृदय की नाव सत्संग। घी का दीप जले मंदिर में, हृदय का दीप सत्संग में। बड़ा जोरदार मां, लेकिन सत्संग में आरती इधर हो रही है, हम बोले दरिया जी महाराज की, तो कहेगी आसन लगा लो जल्दी से खाना बनाना है, और तुम ऐसा करो पत्थर हमें पहले पटक देना, हमको घर जाना है। तो जब तक वो आग लग रहा था तब तक वो पिघल रहा था, क्योंकि सत्संग एक महाराज ये बात, महाराज ये बात, लेकिन महाराज की देखो ये बात, अब तो हमको ही भजन करना है, अब तो कुछ भी हो जाए, अब हमको मोक्ष जाना ही, अब तो जब सभी जा रहे हैं तो हम करें। जागरण है, जागरण में थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो आप सो जाएंगे, और मुझे बुलाया इसीलिए जाता है, हम वो आखिरी बैठ समय में हमको आखिर में बुलाते हैं, जब सब सोने लगते हैं महाराज एक बार हमने कहा हमका हंसाऊ खेल है का, हमको तुम इसी के समझते हो क्या? नहीं महाराज आप एक बार बैठ जाओ स्टेज पे, थोड़ा सा काम हो जाए।